नमस्कार, अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। आज का जो हमारा विषय है यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसे करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी परीक्षा को देने से पहले हमें उसकी योग्यता, उसके पाठ्यक्रम और उसके परिवेश पेपर को जान लेना आवश्यक है। तो फॉर्म तो आपने फिल कर दिया होगा, उसकी और डेट बढ़ा दी गई है, तो 1 तारीख तक आप और फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब क्या है कि यूपी टीजीटी पीजीटी में क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर की परीक्षा होगी, कितने नंबर का इंटरव्यू होगा, कितने नंबर एक्स्ट्रा जो भी योग्यता आप में उसके नंबर लगेंगे, कौन कौन से हमें किताबें पढ़नी है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब बातें हम जानेंगे। तो इससे पहले आप जान लें कि टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होता है, पीजीटी में इंटरव्यू होता है। अब देखो किस तरफ पेपर आएगा। 125 क्वेश्चन आएंगे। 125 में से पीजीटी में सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे, यानी कि पूरा सब्जेक्ट का होगा। टीजीटी की में इंटरव्यू नहीं होता, उसके भी 125 नंबर का होगा। 125 क्वेश्चन आएंगे। 125 क्वेश्चन में से 425 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। टोटल नंबर होंगे 500। 500 में से 85% लिखित परीक्षा के आधार पर होंगे। जो बाकी 15% बच गए, 5% आपने बीएड किया है या पीएचडी की है, एमएड की है, तो आपके 5 नंबर वो लगेंगे। 10 नंबर आपके इंटरव्यू के होंगे। तो इस प्रकार आपका चयन होगा। लिखित परीक्षा के 85% और जो आपके एक्स्ट्रा जो डिग्रियां हैं उसके 5 नंबर और इंटरव्यू के 10 नंबर, इस प्रकार आपका चयन होगा। अब आपको कितने नंबर लाने हैं, उनमें से आप 125 में से 110 से ऊपर यानी 115 या 116-17 तक आप करेंगे, तब आपका चयन होगा। ये मैं सामान्य वर्ग के लिए बता रही हूँ। बाकी एससी बीसी के 2-3 नंबर नीचे हो सकते हैं। तो इस प्रकार आपका चयन होगा। पूरा का पूरा पेपर सब्जेक्ट का होगा, ये आपने जान लिया। अब कौन कौन सी बुकें पढ़नी है, उनमें से एक तो है, वैसे आप कौन सी पढ़ सकते हैं, लेकिन डॉक्टर हरदेव भारी की रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर हरदेव भारी रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास। और एक बेस्ट बुक जो मेरे पास भी है, वो घटना चक्र के जितने भी अब तक के एग्जाम हुए हैं सभी प्रश्न दिए हुए हैं घटना चक्र में, तो ये बेस्ट बुक है। अब देखो आपको कितना और कितना पढ़ना है। उसमें क्या क्या आएगा, उसमें व्याकरण भी आएगी, उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास भी आएगा, गद्य और पद्य भी आएगा, निबंध, नाटक, एकांकी और कवि लेखक सब पूछे जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें पूरा हिंदी, जब तक जैसे व्याकरण का भी है, भारतीय काव्य शास्त्र भी है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, ये मैं बात कर रही हूँ हिंदी सब्जेक्ट की। अब देखो टीजीटी में क्या कम होगा, टीजीटी में पाश्चात्य काव्य शास्त्र नहीं पूछा जाएगा, पीजीटी में पाश्चात्य काव्य शास्त्र पूछा जाएगा। टीजीटी का थोड़ा सा कम सिलेबस होगा और पीजीटी का थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब देखो पीजीटी में गद्य पद्य चंपू काव्य आदि भी पूछे जाएंगे। कुछ कवियों की जो कहावतें हैं या कुछ उन्होंने लोकोक्तियाँ दी है वो भी पूछी जाएंगी, उसको भी ध्यानपूर्वक करें। इसमें व्याकरण का पोर्शन भी आएगा और कुछ पार्ट संस्कृत के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो इनमें से संस्कृत के 5-7 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10-15 क्वेश्चन काव्य शास्त्र के पूछे जाएंगे और 30-40 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास के पूछे जाएंगे और ऐसा करके 20-25 क्वेश्चन व्याकरण के हो जाएंगे। इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको और अच्छी प्रकार जानना है तो आप प्रीवियस ईयर पेपरों को देखें।
अगर आपको लगता है कि मैं कहीं आपकी सहायता कर सकती हूँ तो मैं प्रीवियस ईयर पेपरों की शुरुआत करने जा रही हूँ। जो मेरे को लगता है 4-5 दिन या 1 सप्ताह तक लग सकता है। हम जल्दी प्रीवियस ईयर पेपरों की शुरुआत करेंगे। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर करना है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी प्रीवियस ईयर पेपर करवा दूँगी। इसके साथ ही अब ये तो पता चल गया किस तरह पेपर होगा, किस तरह आपकी योग्यता 21 साल से ऊपर 21 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर तक कोई उम्र की सीमा नहीं है और इसमें 21 साल से ऊपर वाले सारे फॉर्म भर सकते हैं। फिर है बालक वर्ग, बालिका वर्ग। जो बालक और बालिका वर्ग हैं, जो इसमें किस में फॉर्म फिल करना चाहिए वो आपने देख लिया होगी। बालिका वर्ग की वैकेंसी कम है और बालक वर्ग की वैकेंसी ज़्यादा है। तो अब देखो, जो अगर आपको अच्छे जो पास या किसी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको वो चाहिए कॉलेज, तो उसके लिए आपको स्कूल या कॉलेज जो भी आपको चाहिए तो आप बालक वर्ग में फॉर्म फिल करें, क्योंकि बालक वर्ग में बहुत सारे स्कूल हैं तो आपका नंबर कहीं भी आ सकता है, वहाँ आ सकता है। अगर आपने बालिका वर्ग में कर दिया तो स्कूल कम है, आपका दूर सिलेक्शन हो सकता है। तो ये तो बात होगी जिन्होंने नज़दीक या अपनी इच्छा के अनुसार स्कूल चाहिए, उनकी बात होगी। अब क्या आपने पाठ्यक्रम को जाना, कितने नंबर का क्या होता है, और आपने पुस्तकें जानी। सबसे पहले डॉक्टर हरदेव बहारी की, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल की और घटना चक्कर की, और जो है व्याकरण की बुक। वैसे तो इसमें बहुत सारी हैं, जैसे मानक विकास की पढ़ती हूँ मैं, तो व्याकरण सभी की एक जैसे, थोड़ा बहुत अंतर है, तो प्रीवियस ईयर पेपरों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हो कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर करवाएं तो मैं करवाने के लिए तैयार हूं। इसके लिए 1 सप्ताह मुझे लग सकता है, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अगर इच्छुक हैं तो मैं करवा दूँगी। अब आपने ये सब जान लिया। अब एक बात और कि उसकी डेट बढ़ा दी गई है, जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको टीचर से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन दिया गया उसको ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।